भी अब अनिकेत की कंपनी को एंजॉय कर रहे थे। उनके सामने एक ऐसा नवयुवक था जिसके अंदर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने और अमीर बनने का एक नया जोश और जज्बा भरा हुआ था। विष्णु जी को अनिकेत का स्वभाव बेहद पसंद आ रहा था। अनिकेत के दोस्त उसके केबिन में डिनर के लिए उसे बुलाने आते हैं, लेकिन अनिकेत के साथ विष्णु जी को देखकर वो भी शॉक्ड हो जाते हैं और सब एक एक करके इंट्रोडक्शन के बाद विष्णु जी से बातें करने लगते हैं कि तभी विष्णु जी कहते हैं, भाई तुम सभी से मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। देखो बात तो हम सभी जरूर करेंगे, लेकिन मेरी मानो तो तुम सबको लाइफ में प्रायोरिटी डिसाइड करना सीखना चाहिए कि कब क्या ज्यादा जरूरी है। अगर तुम इसके अकॉर्डिंग काम करना सीख गए तो तुम सभी अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओगे। और मुझे लगता है अभी के लिए ज्यादा जरूरी है तुम सभी का डिनर करना। चलो इसलिए पहले डिनर करते हैं। विष्णु जी की बातें सुनकर अनिकेत का एक दोस्त कहता है, सर आपने कहा ना कि हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि डिनर करने से ज्यादा जरूरी हमें आपसे बात करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस बड़ी ही मुश्किल से मिलती है। खाने का क्या है, ये तो हम रोज ही करते हैं, लेकिन आपसे मुलाकात रोज नहीं हो सकती। उस लड़के की बात सुनकर विष्णु जी मुस्कुराते हुए उसे कहते हैं, हाँ तुम्हारी ये बात भी ठीक है। तुम एक काम कर सकते हो, आज तुम लोग डिनर यहीं करो मेरे साथ, बात भी हो जाएगी और डिनर भी। तो जाओ अपना अपना डिनर लेकर आओ। कॉलेज के इन बच्चों को देखकर विष्णु जी को भी अपने कॉलेज के दिन याद आ रहे थे, इसलिए वो इन लड़कों को मना नहीं कर पाते हैं और सभी एक साथ डिनर करने बैठ जाते हैं। अब जहाँ 5 बच्चे और एक विष्णु जी जैसा एडवाइजर हो तो फिर शांति से कैसे कोई डिनर कर सकता है? सवाल जवाब का सिलसिला तो चलना लाजमी था। अभी सब अपने टिफिन खोल ही रहे थे कि अनिकेत के एक दोस्त ने विष्णु जी से कहा, सर जैसा कि अभी अभी आपने कहा कि हमें किसी भी काम को प्रायोरिटाइज करके करना चाहिए, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फाइनेंस के सेक्टर में हमें किन चीजों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए? देखो फाइनेंस के सेक्टर में भी जरूरी और गैर जरूरी खर्च और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए किसी बिजनेसमैन को ले लो। उन्हें पता होता है कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं करना है, यानी किस चीज में इन्वेस्टमेंट करना सबसे पहले जरूरी है और कहाँ हम बाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं होता। अक्सर जॉब करने वाले एम्प्लॉइज महीने के अंत में मिलने वाली सैलरी को सबसे पहले अपने तमाम खर्चों में खर्च कर देते हैं, जैसे मकान का किराया, बिजली का बिल, राशन, और इन सब के बाद जो पैसे बचते हैं उससे घर वालों की जरूरत में खर्च किया जाता है और फिर तब जाकर जो पैसे बचते हैं उससे अपने लिए कोई सेविंग करते हैं। जबकि हमारी ये आदत भी हमारी गरीबी की वजह बनती है। पैसे को खर्च करने का भी एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हमें सबसे पहले किस चीज में पैसे खर्च करने हैं। विष्णु जी की ये बात सुनकर वो सभी दोस्त थोड़ी देर खामोश से थे। फिर अनिकेत ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, लेकिन सर मेरी समझ में एक बात नहीं आई। अगर हम अपने फ्यूचर के लिए पहले ही सेव कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी आज की लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? मैंने ये नहीं कहा कि अपनी सारी पूंजी सेविंग में लगा दो। भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि अपनी अर्निंग का कुछ हिस्सा सेविंग में डालो और हो सके तो ऐसी सेविंग में लगाओ जो फ्यूचर में आपको ज्यादा इंटरेस्ट के साथ रिटर्न दे सके, और उसके बाद जो पैसे बचें उनसे अपने एक्सपेंसेस को पूरा करो। अनिकेत का दोस्त रवि काफी देर से अपने मन में कुछ सोच रहा था। जैसे ही विष्णु जी की बातें खत्म हुई, रवि ने कहा, सर आप किस तरह के लोगों को पसंद करते हैं? उन्हें जो मंथली सैलरी आने पर सबसे पहले फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं, या उन्हें जो अपनी फैमिली की जरूरत को पूरा करने के बाद सेविंग करते हैं? भाई ये कैसा अजीब सवाल हुआ। चलो खैर पूछा है तो बता ही देता हूं। सच कहूं तो मैं सबसे ज्यादा उस व्यक्ति को पसंद करता हूं जो लायबिलिटी की जगह एसेट में पैसे यूज करता है, क्योंकि हर कोई इन्वेस्टमेंट और सेविंग करना जानता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप वो सेविंग या इन्वेस्टमेंट किन चीजों पर कर रहे हैं।
एक सेविंग वो होती है जिसमें ना तो हमारा कुछ प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस, और दूसरी होती है जिसमें हमारा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। ठीक इसी तरह हमारे एक्सपेंसेस भी होते हैं। एक जिसमें हम जो कुछ भी परचेज करते हैं समय के साथ उसकी वैल्यू घटती जाती है, और दूसरा हम उन चीजों को परचेज करते हैं जिनका समय के साथ वैल्यू बढ़ती जाती है। पर मैं केवल उन्हें ही पसंद करता हूं जो ऐसी चीज परचेज करते हैं जिनका समय के साथ वैल्यू बढ़ती है। दोस्तों, पैसे के खेल में एसेट और लायबिलिटी का बहुत बड़ा रोल है। विष्णु जी की बात सुनकर अनिकेत ने कहा, क्या आप मुझे ऐसी किसी चीज के बारे में बता सकते हैं जिनकी वैल्यू बढ़ती है, घटती है? हाँ, क्यों नहीं। अब देखो, तुम सभी ने अपने हाथ में 1 लाख से ज्यादा महंगे फोन ले रखे। अगर तुम अभी इस फोन को बेचने जाओ तो तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, बल्कि तुम्हें उसका 50% ही मिलेगा। यानी खरीदने के तुरंत बाद इसकी वैल्यू घटनी शुरू हो गई। लेकिन वहीं अगर तुम 1 लाख के गोल्ड खरीद लेते तो वो आज 1 लाख का है तो कल 1,02,000 का हो जाएगा। विष्णु जी की इन बातों ने उन सभी दोस्तों की आंखें खोल दी। उन्हें ये समझ में आ चुका था कि उन्हें पैसे केवल उन चीजों पर खर्च करने हैं जिनकी वैल्यू रोजाना बढ़ती हो, न कि ऐसी चीजों पर जिनकी वैल्यू घट रही हो। दोस्तों, हमारी ये आदतें हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं और हम धीरे धीरे अमीरी की ओर बढ़ने लगेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप भी आगे से कोई भी ऐसी चीज नहीं खरीदेंगे जिसकी वैल्यू समय के साथ घट जाए। दोस्तों का ये सफर और भी ज्यादा मजेदार हो चला था, क्योंकि बात करने